जय श्री कृष्णा दोस्तों, हमारे YouTube परिवार शिव जीवन मंथन में आपका स्वागत है। करवा चौथ पर महिलाएं निर्जला व्रत रखकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सुहागिनें व्रत रखती हैं। इस व्रत में करवा चौथ की कथा पढ़ी जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको सुनाएंगे करवा चौथ से संबंधित व्रत कथा। करकम क्षीण संपूर्णा तोय पूर्णमथापि वा ददामि रत्न संयुक्तम चिरंजीवतु मे पति इति मंत्रेण करकान् प्रद्याद्वित सत्मे सुवासिनीभ्यो दधाच्य आध्यात्त भय एव वा एवं भ्रन्त्या कुरुते नारी सौभाग्य कामयया सौभाग्यं पुत्र पौत्रादि लभतेषु स्थिरां श्रियम्। ये दो कथाएं बहुत ही प्रचलित हैं। इनके बिना हमारा करवा चौथ व्रत अधूरा माना जाता है। पहली कथा है पतिव्रता करवा धोबिन की कथा। पुराणों के अनुसार करवा नाम की पतिव्रता धोबिन पति के साथ तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव में रहती थी। उसका पति बूढ़ा था। एक दिन जब वह नदी के किनारे कपड़े धो रहा था, तभी एक मगरमच्छ धोबी के पैर अपने दांतों में दबाकर यमलोक ले जाने लगा। उसने घबराई आवाज में करवा करवा कहकर अपनी पत्नी को पुकारा। पति की पुकार सुनकर धोबिन वहां पहुंची तो मगरमच्छ उसके पति को यमलोक पहुंचाने ही वाला था। तब करवा ने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया और मगरमच्छ को लेकर यमराज के द्वार पहुंची। करवा ने यमराज से अपने पति की रक्षा करने की गुहार लगाई और बोली, हे भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति के पैर पकड़ लिए हैं। आप मगरमच्छ को इस अपराध के दंड स्वरूप नरक भेज दीजिए। करवा की पुकार सुन यमराज ने कहा, अभी मगर की उम्र बची है, ऐसे में मैं उसे अभी यमलोक नहीं भेज सकता। इस पर करवा ने कहा, अगर आपने मेरे पति को बचाने में सहायता नहीं की तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। करवा का साहस देख यमराज डर गए और मगर को यमपुरी भेज दिया। करवा के पति को दीर्घ आयु होने का वरदान दिया। मान्यता है कि तब से कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करवा चौथ व्रत शुरू हुआ। अब हम सुनते हैं करवा चौथ व्रत की दूसरी कथा। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और उसकी बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। रात के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उन्होंने बहन से भी भोजन कर लेने को कहा। इस पर बहन ने कहा, भाई, अभी चांद नहीं निकला है। चांद के निकल आने पर अर्घ देकर ही मैं अपना भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। उन्होंने अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर चले गए और वहां एक पेड़ पर चढ़कर आग जला दी। घर वापस आकर उन्होंने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है। अब तुम्हें उन्हें अर्घ देकर भोजन ग्रहण करना चाहिए। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ देकर भोजन कर लो। ननद की बात सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चांद नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसकी रोशनी को चांद के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। साहूकार की बेटी अपनी भाभियों की बात को अनसुनी करते हुए भाइयों द्वारा दिखाए गए चांद को अर्घ देकर भोजन कर लेती है। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत भंग करने के कारण विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश साहूकार की लड़की से नाराज हो गए। गणेश जी की अप्रसन्नता के कारण उस लड़की का पति बीमार पड़ गया और घर में बचा हुआ सारा धन उसकी बीमारी में लग गया। साहूकार की लड़की को जब अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसे पश्चाताप हुआ। उसने गणेश जी से क्षमा प्रार्थना की और विधि विधान पूर्वक चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उसने उपस्थित सभी लोगों का श्रद्धानुसार आदर किया और आशीर्वाद ग्रहण किया। इस प्रकार उस लड़की की श्रद्धा भक्ति को देख गणपति भगवान प्रसन्न हुए, उसके पति को जीवन दान दिया, उसे सभी तरह के कष्टों से मुक्त कर धन, संपत्ति और वैभव का आशीर्वाद दिया। एक अन्य प्रचलित कथा के अनुसार
एक बार अर्जुन तपस्या करने नीलगिरी पर्वत गए। द्रौपदी ने सोचा कि यहाँ हर समय दिक्कतें आती रहती हैं। उनको दूर करने के लिए अर्जुन तो यहाँ है नहीं, इसीलिए कोई उपाय करना चाहिए। यह सोचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का ध्यान किया। भगवान वहाँ उपस्थित हुए तो द्रौपदी ने अपने कष्टों के निवारण के लिए कोई उपाय बताने को कहा। इस पर श्री कृष्ण बोले, एक बार पार्वती जी ने शिव जी से यही प्रश्न किया था। उन्होंने कहा था कि करवा चौथ का व्रत गृहस्थी में आने वाली छोटी मोटी विघ्न बाधाओं को दूर करने वाला है। यह पित्त प्रकोप को भी दूर करता है। इस पर श्री कृष्ण ने द्रौपदी को एक कथा सुनाई जो इस प्रकार है। प्राचीन काल में एक धर्मपरायण ब्राह्मण के 7 पुत्र तथा एक पुत्री थी। बड़ी होने पर पुत्री का विवाह कर दिया गया। कार्तिकी चतुर्थी को कन्या ने करवा चौथ का व्रत रखा। 7 भाइयों की लाडली बहन को चंद्रोदय से पहले ही भूख सताने लगी। उसका फूल सा चेहरा मुरझा गया। भाइयों के लिए बहन की यह वेदना असहनीय थी, अतः वे कुछ उपाय सोचने लगे। उन्होंने बहन से चंद्रोदय से पहले ही भोजन करने को कहा, पर बहन न मानी। तब भाइयों ने स्नेहवश पीपल के वृक्ष की आड़ में प्रकाश करके कहा, देखो चंद्रोदय हो गया, उठो अर्घ्य देकर भोजन करो। बहन उठी और चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। भोजन करते ही उसका पति मर गया। वह रोने चिल्लाने लगी। देवयोग से इंद्राणी देवदासियों के साथ वहां से जा रही थी। रोने की आवाज सुन वे वहां गई और उनसे रोने का कारण पूछा। ब्राह्मण कन्या ने सब हाल कह सुनाया। तब इंद्राणी ने कहा, तुमने करवा चौथ के व्रत में चंद्रोदय से पूर्व ही अंजल ग्रहण कर लिया, इसी से तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। अब यदि तुम मृत पति की सेवा करती हुई 12 महीनों तक प्रत्येक चौथ का यथाविधि व्रत करो, फिर करवा चौथ को विधिवत गौरी, शिव, गणेश, कार्तिकेय सहित चंद्रमा का पूजन करो और चंद्र उदय के बाद अर्घ्य देकर अंजल ग्रहण करो, तो तुम्हारे पति अवश्य जीवित हो उठेंगे। ब्राह्मण कन्या ने अगले वर्ष 12 माह की चौथ सहित विधि पूर्वक करवा चौथ का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका मृत पति जीवित हो गया। इस प्रकार यह कथा कहकर श्री कृष्ण द्रौपदी से बोले, यदि तुम भी श्रद्धा एवं विधि पूर्वक इस व्रत को करो तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और सुख सौभाग्य धन धान्य में वृद्धि होगी। फिर द्रौपदी ने श्री कृष्ण के कथानुसार करवा चौथ का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई तथा पांडवों की जीत हुई। बोलो करवा माता की जय। ओम जय करवा मैया, माता जय करवा मैया। जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। सब जग की हो माता, तुम हो रुद्राणी। यश तुम्हारा गावत, यश तुम्हारा गावत, जग के सब प्राणी। ओम जय करवा मैया। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती, कार्तिक कृष्ण चतुर्थी जो नारी व्रत करती। दीर्घायुपति होवे, दीर्घायुपति होवे, दुख सारे हरती। ओम जय करवा मैया। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। होए सुहागिन नारी, सुख संपत्ति पावे। गणपति जी बड़े दयालु, गणपति जी बड़े दयालु, विघ्न सभी नाशे। ओम जय करवा मैया।
करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। करवा मैया की आरती व्रत कर जो गावे। व्रत हो जाता पूरन, व्रत हो जाता पूरन, सब विधि सुख पावे। ओम जय करवा मैया, ओम जय करवा मैया। माता जय करवा मैया, जो व्रत करे तुम्हारा, जो व्रत करे तुम्हारा, पार करो नैया। ओम जय करवा मैया। दोस्तों, अगर आपको हमारी करवा चौथ व्रत कथा पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन भी दबाइए ताकि हमारे चैनल से संबंधित ताजा जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। आशा करते हैं गणपति भगवान की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। राधे राधे।